तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, लेकिन तुम पीछे नहीं हो। तुम बस खुद को गलत लोगों से कंपेयर कर रहे हो। सोशल मीडिया ने हमें सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा अपने आप से नाराज़ कर दिया है। सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं और तुम उनकी लाइफ देख के परेशान हो रहे हो। उनकी लाइफ देखते-देखते तुम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हो। किसी की लाइफ के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 3 से कंपेयर मत करो। जिस जगह पे वो अभी पहुँचे शायद तुम कुछ सालों के बाद पहुँच जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। और ये चीज़ तुम्हें खुद को बतानी होती है। जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे उतना कम जी पाओगे। सच ये है कि तुम्हारा ध्यान अपनी ज़िंदगी से हट चुका है। तुम्हारे पास अपना कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, इसलिए दूसरों की स्टोरी में अपने आप को एक्साइट कैरेक्टर की तरह फील करते हो। एक तरह से सक्सेस की डेफिनेशन उनसे उधार ले ली है। कंपैरिजन कभी इंस्पायर नहीं करता। अगर कंट्रोल ना हो तो धीरे-धीरे अंदर से तोड़ देता है। दुनिया तुमसे नहीं पूछ रही कि तुम कहाँ हो। तुम अपने दिमाग में ही उसका एक ट्रायल बना लेते हो कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, वो मुझसे इतना आगे है, मैं उससे इतना पीछे रह गया, मुझे और क्या अलग करना चाहिए। रियलिटी में तुम्हें किसी और की लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी लाइफ में पीस चाहिए। एक बात याद रखना कि सबसे खतरनाक रेस वो होती है जिसमें तुमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया लेकिन फिर भी तुम दौड़ रहे हो किसी और के इशारों पे। बस लोगों के दिखावे में, लोगों के बातों में आ जाते हो। हमारा ब्रेन तुरंत ये सब सिग्नल पकड़ लेता है, कौन सी चीज़ से हमको गिल्टी फील हो रहा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए खराब है। और ये सिग्नल जैसे ही माइंड पे पहुंचता है हमको एक गट फीलिंग होती है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं। बड़ी ब्लंटली अपने आप को समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो कर रहा है तो मैं भी करना स्टार्ट कर देता हूँ, भले ही आपको उसमें अच्छा लगे या ना लगे। और यहीं से रेजिस्टेंस शुरू होता है। आप जितना उन चीज़ों से रेजिस्ट करते हो उतना आपको चीज़ और हर्ट करने लगती है। जो बातें आपको पहले हर्ट करती थी, उनसे आप जितना भागने की कोशिश करते हो, उतना वो आपके सामने आ जाती है। वो पर्सन, वो व्यक्ति जो भी आपके सामने पहले एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, वो आपसे वही रूडली बात करने लगता है। क्योंकि आपने उनको परमिशन दी है। आपने उनको सिखाया कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज़ पहले ही बना ली होती, तो वो पर्सन भी रूडली रिएक्ट करने से पहले आपके सामने सोचता। जब से तुमने अपनी वैल्यू एक सैलरी से नापनी शुरू कर दी, तभी से तुम अपनी वैल्यू लूज़ करने लगे हो, अपने आप के लिए। अगर तुम्हें रोज लगता है कि तुम लोगों से बहुत पीछे चल रहे हो तो प्रॉब्लम तुम में है। तुम एक अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हो जो कि शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। किसी और के हिसाब से चलने में अगर आपको वो चीज़ मिल भी जाए तो उस चीज़ का मज़ा आएगा। ज़िंदगी में सब लोगों को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो आपका टाइम आप कंपैरिजन करने में खो देते हो वो किसी और से वापस नहीं आता। शांति तब शुरू होती है जब आप दूसरों की कहानी लिखना बंद करके अपनी कहानी लिखना शुरू करते हो। अगर कंपैरिजन ज़हर है तो अवेयरनेस उसकी दवा है। जब भी तुमको कंपैरिजन फील हो तो अपने आप से मन से एक सवाल पूछो कि क्या ये कंपैरिजन सच में मेरे लिए बनी है? मैं इस रेस में सच में दौड़ रहा हूँ? तुम्हारा रियल कंपैटिटर तुम्हारा बीता हुआ कल था। वो इंस्टाग्राम का स्ट्रेंजर नहीं जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड वो एक ऐसी चीज़ है जो कि तुमको अमीर नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें हमेशा गरीब होने से ज़रूर बचाएगा। जिस दिन तुम अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करोगे, लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना छोड़ देंगे। उनको पता चलेगा कि तुम एक ऐसे लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे वो कितना भी बोले तुमको कोई असर नहीं होगी। और यही होगा तुम्हारा कमबैक। तुम्हारी स्पीड का भी प्रॉब्लम नहीं था, तुम्हारा फोकस था। लाइफ तुमसे परफेक्ट होने की डिमांड नहीं करती, सिर्फ प्रेजेंट रहने के लिए कहती है। दुनिया को हराने से पहले खुद के कंपैरिजन को हराना पड़ता है। और जिंदगी में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो तेज दौड़ते हैं, वो होते हैं जो कभी रुकते नहीं है। सो तुम भी कभी रुकना मत। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।